हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन डिस्कस करेंगे एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन प्लांट्स, और आज हम डिस्कस करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ लाइट ऑन प्लांट। मतलब ये जो है लाइट किस तरह से प्लांट को इफ़ेक्ट करती है वो आप आज अपन डिस्कस करेंगे। हम ये सब जानते हैं कि जो लाइट जो है इट इज़ ऑफ ग्रेट फिजियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, और इसके ऊपर इट डिपेंड्स द सिंथेसिस ऑफ फूड by green plants which makes growth and other plant activities possible। और लाइट की वजह से ही जो प्लांट की एक्टिविटीज़ हैं या फोटोसिंथेसिस हैं वो पॉसिबल हो सकता है। और जिस तरह से इन द एंजियोस्पर्म्स जो है क्लोरोफिल फॉर्मेशन जो है वो भी लाइट के प्रेजेंस में ही हो पाता है। एंड क्लोरोफिल प्रोडक्शन यूजुअली इंक्रीजेस विद द डिक्रीजिंग लाइट इंटेंसिटी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि जिस तरह से लाइट इंटेंसिटी कम होती है तो उसमें क्लोरोफिल प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ होता है। नाउ इन ऑल केसेस हाउएवर लाइट इज़ नेसेसरी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ क्लोरोफिल इन फूड सिंथेसिस। फूड सिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल के लिए जो लाइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन ट्रांसपिरेशन में भी इम्पॉर्टेंट है, विच कीप्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ प्लांट्स, जो प्लांट्स के टेम्परेचर को डाउन रखता है। लाइट अफेक्ट्स प्लांट्स इन मैनी वेज, बट इट्स इंटेंसिटी एंड क्वांटिटी एंड बाय इट्स ड्यूरेशन, उसका क्या ड्यूरेशन है, क्या इंटेंसिटी उसकी और क्या क्वांटिटी है, वो सारे जो है लाइट के फैक्टर्स जो हैं वो प्लांट के लाइफ के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं। ऑल लाइट कम्स फ्रॉम द सन, हम ये सब जानते हैं कि जितनी भी लाइट है वो हमें सन से मिलती है। द टोटल अमाउंट ऑफ लाइट दैट फॉल्स अपॉन द अर्थ वेरीज अकॉर्डिंग टू द सीजन, लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड एंड कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। जितनी भी लाइट पड़ती है हमारे अर्थ के ऊपर वो डिपेंड करती है उसके सीज़न के ऊपर, लैटिट्यूड क्या है और उसका ऑल्टीट्यूड क्या है, और एटमॉस्फेयर की कंडीशंस क्या हैं। ह्यूमिडिटी जो है टेंड्स टू रिड्यूस लाइट इंटेंसिटी। हम सब जानते हैं ह्यूमिडिटी अगर है तो लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है। इट इज़ ग्रेटली रिड्यूस्ड बाय हैवी क्लाउड्स एंड फॉग और क्लाउड्स के कारण कम हो जाती है। अ लेयर ऑफ वाटर ग्रेटली रिड्यूसेस लाइट इंटेंसिटी। इस वजह से जो सबमर्ज्ड प्लांट्स हैं, जो पानी के अंदर डूबे हुए होते हैं, देयरफॉर रिसीव वेरी वीक लाइट एंड अबाउट 15 फीट डेप्थ फोटोसिंथेसिस इज़ ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट। मतलब जो पानी के अंदर जो प्लांट्स हैं जो बिल्कुल डूबे हुए होते हैं, और 15 फीट के नीचे जो प्लांट हैं पानी के अंदर, उनमें जो फोटोसिंथेसिस होता है नियरली नेग्लिजिबल होता है। और द सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय वाटर एट वेरियस डेप्थ्स डिटरमाइंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स इन द ओशन। और ओशन में भी जो अलग अलग प्लांट्स पाए जाते हैं वो कौन कौन से प्लांट्स पाए जाएंगे वो डिपेंड करता है कि वो कितने डेप्थ के ऊपर हैं, मतलब उनको कितनी लाइट मिल रही है। रेड लाइट इज़ एब्जॉर्ब्ड नियर द सरफेस एंड द वायलेट रेज पेनिट्रेट द डीपेस्ट। In the ocean, the algae are distributed according to the rays of light that their colors are the best suited to absorb and utilize। एल्गी भी जो है उसकी जो है कलर डिपेंड करता है उसको कितनी लाइट मिल रही है। जैसे ग्रीन एल्गी जो है लिव अलोंग द शोर लाइन, ब्राउन एल्गी डिसेंड समवॉट डीपर, और जो रेड एल्गी है जनरली अकर इन डीप वाटर। जो रेड एल्गी है वो डीप इनसाइड, क्योंकि वो ज़्यादा एब्जॉर्ब लाइट कर सकती है डीप में भी। तो इनका जो एल्गी का डिस्ट्रीब्यूशन है ओशन के अंदर वो भी लाइट इंटेंसिटी एंड लाइट के फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। अब हम बात करते हैं फोलिएज अरेंजमेंट की। जितने भी वेजिटेटिव पार्ट्स हैं वो इस तरह से ओरिएंटेड होते हैं कि हर लीफ जो है वो उसके ऊपर क्या कहते हैं लाइट उसके ऊपर पड़े और उसको लाइट रिसीव कर सके और उसको अवेलेबल हो सके। प्लांट्स ग्रोइंग इन वीक लाइट और इन शेड हैव डेवलप्ड मैनी एडेप्टेशंस फॉर डिस्प्लेइंग देयर फोलिएज। और उस हिसाब से उनका जो फोलिएज होता है वो डिस्प्ले होता है। अगर उनके वीक जो लाइट है, उनकी अगर बहुत कम लाइट है उसमें अगर प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं तो। मैनी प्लांट्स हैव अ रोजेट हैबिट इन विच द लीव्स आर अरेंज्ड इन अ सर्कल में अरेंज होती हैं रोजेट हैबिट में, इन अ सर्कल ऑन द ग्राउंड एज इन डैंडेलियन एक एग्जाम्पल है इसका। In the coniferous trees, the tapering trunk bears branches which becomes progressively shorter towards the apex. The leaves are developed mostly near the tips of branches.
द अरेंजमेंट इज़ आइडियल फॉर मैक्सिमम एल्यूमिनेशन। इसमें जो होता है टेपरिंग ट्रंक होता है कॉनिफरस ट्रीज़ में, और जो है लीव्स को, ब्रांचेस को मैक्सिमम लाइट मिले, मैक्सिमम एल्यूमिनेशन मिले, उस हिसाब से वो अरेंज रहते हैं। वेयर द ट्रीज ग्रो इन क्लोज फॉर्मेशन so that they cast a deep shade, the lower branches usually soon die and drop off because of poor light। और इसमें जो अगर पुअर लाइट मिलती है लोअर ब्रांचेस को तो बहुत जल्दी वो श्रेड हो जाती हैं और उनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट जो इफ़ेक्ट है वो ग्रोथ के ऊपर, लाइट का ग्रोथ के ऊपर इफ़ेक्ट होता है। लाइट इनहिबिट्स द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सिन और ग्रोथ हार्मोन्स। लाइट जो होती है इनहिबिट करती है ऑक्सिन और ग्रोथ हार्मोन्स के प्रोडक्शन में, मतलब उनको रोकती है। एज अ कॉन्सिक्वेंस, जिसकी वजह से साइज़, शेप, मूवमेंट्स एंड ओरिएंटेशन ऑफ प्लांट पार्ट्स में बी इन्फ्लुएंस्ड बाय लाइट। इस वजह से ये सारी जो हैं शेप, साइज़, मूवमेंट्स जो है वो लाइट से इन्फ्लुएंस रहती हैं। अ प्लांट ग्रोन इन कंपैरेटिव कंप्लीट डार्कनेस, सिंस इट प्रोड्यूसेस मैक्सिमम ऑफ ऑक्सिन्स, elongates excessively। क्योंकि क्या होता है, अपन सब जानते हैं कि अगर किसी प्लांट को कंप्लीट डार्क में रख दिया जाए, उसको बिल्कुल लाइट नहीं दिया जाए, तो उसमें मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा ऑक्सीजन्स का, और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इट विल elongates excessively with poorly differentiated tissues। लेकिन उनमें टिश्यूज़ जो होंगे वो बहुत poorly differentiated होंगे, एंड विथ ऑलमोस्ट नो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स, और सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स भी वो डेवलप नहीं हो पाते हैं। For the same reason, plants grown in heavily shade, as under a forest canopy, tend to be tall with long internodes and relatively few leaves। उसमें भी क्या होता है, इनको लाइट कम मिलती है, इंटरनोड्स उनके लंबे हो जाते हैं और लीव्स का नंबर जो है वो भी कम हो जाता है। द बेटर द लाइट, द स्टाउटर एंड द मोर कॉम्पैक्ट द इंडिविजुअल विल बी। Under one-sided illumination, the stem bends towards the light as greater production of auxins on the shaded side causes more vigorous growth on that side। अगर हम एक साइड प्लांट को लाइट देते हैं तो वो बेंड हो जाएगा, क्योंकि अदर साइड जो है जिसका जो कि डार्क में है उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा बनेंगे और उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए प्लांट जो है वो बेंड हो जाता है। सनफ्लावर भी जिस तरह से अपन देखते हैं, सनफ्लावर का मूवमेंट जो होता है वो भी अकॉर्डिंग टू लाइट होता है। वो इतना सेंसिटिव होता है लाइट के लिए कि उसका जो फ्लोरल पार्ट है वो भी शिफ्ट होता है अकॉर्डिंग टू द सनलाइट, जहाँ से फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट with the sun daily as differential growth in the stem progresses from one shaded side to the other। जिस तरह से उस कारण यही है कि जो शेडेड पार्ट होता है वो बड़ा हो जाता है, इसलिए जो फ्लावर होता है वो सन की तरफ बेंड हो जाता है, और बेंड होते होते वो बेंड्स फ्रॉम ईस्ट टू द वेस्ट, जिस तरह से सन का मूवमेंट होता है। नेक्स्ट हम लेते हैं इफेक्ट ऑन प्लांट स्ट्रक्चर। लाइट अफेक्ट्स प्लांट स्ट्रक्चर, स्पेशली लीफ स्ट्रक्चर, इन अ मार्क्ड वे। सबसे ज़्यादा जो होता है लीफ स्ट्रक्चर को लाइट इफेक्ट करता है। देयर इज़ अ प्रोनाउंस्ड डिफरेंस बिटवीन द लीव्स ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग इन द सन एंड इन शेड, एंड इवन बिटवीन द सन एंड द शेडेड लीव्स ऑफ द सेम प्लांट। सेम प्लांट में भी अगर अलग अलग शेड है तो उसमें भी लीव्स का जो है डिफरेंट हो जाएगा स्ट्रक्चर। द डिफ्रेंसिएशन ऑफ लीफ मीजोफिल अपीयर्स टू बी रिलेटेड टू द लाइट फैक्टर। जो मीजोफिल टिश्यू है वो भी रिलेटेड होता है लाइट फैक्टर से। स्ट्रॉन्ग लाइट जो होती है वो इंक्रीज़ करती है। हम सब जानते हैं इसमें लीव्स में पैलिसेड टिश्यू होता है, स्पॉन्जी टिश्यू होता है, तो अगर स्ट्रॉन्ग लाइट है तो उसमें पैलिसेड टिश्यू की मात्रा जो है वो या इसका डेवलपमेंट जो है वो बढ़ जाता है। दिस एक्सप्लेन्स वाई द मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ पैलिसेड टेक्स प्लेस नियर द अपर सरफेस। और यही कारण है कि हम जानते हैं कि जो अपर सरफेस है, अपर क्यूटिकल है, अपर एपिडर्मिस है, उसके वहाँ पे पैलिसेड टिश्यू होता है, और लोअर एपिडर्मिस की तरह जो आइसोबायलेटरल लीव्स हैं जो उनमें क्या होता है, क्या कहते हैं, ऊपर की तरफ आइसोबायलेटरल लीव्स में तो जो अपर एपिडर्मिस है और लोअर एपिडर्मिस हैं दोनों में एक ही तरह का टिश्यू होता है, ठीक है। लेकिन जो डॉर्सीवेंट्रल लीव्स हैं उसमें हम जानते हैं कि ऊपर की तरफ जो पैलिसेड टिश्यू होता है और नीचे की एपिडर्मिस की तरफ स्पॉन्जी टिश्यू होता है। और यही कारण है कि ऊपर वाला जो सरफेस होता है वहाँ पे लाइट ज़्यादा मिलती है लीव्स को, इसमें उसके पैलिसेड का डेवलपमेंट जो होता है वो ज़्यादा होता है। और इसके अलावा
सन में जो लीव्स होती हैं वो ग्रे कलर की होती हैं, डार्क कलर की होती हैं, और उनका जो क्यूटिकल होता है वो वैक्सी क्यूटिकल होता है। उनके ऊपर हेयर की डेंस ग्रोथ होती है, और क्या कहते हैं, स्क्लेरनकाइमा स्क्लेरोफिलस टिश्यू जो है वो प्रोमिनेंट होता है, वेन्स प्रोमिनेंट होती हैं, और लिग्निफाइड टिश्यूज़ आर इंक्रीज्ड, और लिग्निफाइड टिश्यूज़ जो है वो भी डेवलप हो जाते हैं लाइट के कारण। एंड सेल्स जो होते हैं वो जनरली स्मॉल होते हैं ऐसी लीव्स में, और इंटरन्यूलर स्पेसेस जो होती हैं वो भी कम होती हैं और छोटी होती हैं, और इंटरनोड जो होते हैं वो भी छोटे रहते हैं, और इनकी जो हाइट होती है इसलिए प्लांट्स जो होते हैं वो कंपैरेटिवली शॉर्ट होते हैं और स्टॉकी होते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। इंटेंस लाइट जो होती है दैट इट फेवर्स और इज़ एक्चुअली नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। बहुत ज़्यादा लाइट जो है वो चाहिए फ्लावर्स, फ्रूट्स और सीड्स के फॉर्मेशन के लिए। लाइट इज़ देयरफॉर नेसेसरी फॉर द स्प्रेड ऑफ द स्पीशीज़ को स्प्रेड करने के लिए, एंड इट्स सर्वाइवल इन द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। The greatest profusion of flowers is obtained in alpine meadows where light is very intense. In deciduous forest, flowers appear before the new leaves of trees come out, and in dense coniferous forests, flowers are never abundant. इसलिए वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट जो ग्रेनरीज हैं एंड द सेंटर्स ऑफ फ्रूट प्रोडक्शन जो हैं, दे आर इन द रीजन्स वेयर द परसेंटेज ऑफ ब्राइट सनी डेज इज़ हाई। ठीक है, इसमें क्योंकि इनमें क्या होता है, सनी डेज चाहिए, ब्राइट सनी डेज उनके फ्रूटिंग और फ्लावरिंग के लिए। डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स वेरी इन देयर डिमांड्स फॉर लाइट और इन देयर टॉलरेंस ऑफ शेड। अलग अलग जो प्लांट्स होते हैं उनको अलग अलग लाइट चाहिए होती है, लाइट इंटेंसिटी चाहिए होती है अपने डेवलपमेंट के लिए, और उनकी टॉलरेंस पावर जो होती है वो भी अलग अलग होती है। सर्टन प्लांट्स एग्जाम्पल टैक्सस, एबीज एंड पाइसिया कैन सर्वाइव एंड ग्रो एंड डेवलप इन शेड, और ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं टॉलरेंट स्पीशीज़। और कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जो दैट डिमांड लाइट, एग्जाम्पल सनफ्लावर, पॉपुलर्स, विलोज एंड पाइन्स, दे आर कॉल्ड एज इनटॉलरेंट स्पीशीज़। नेक्स्ट जो है प्लांट से रिलेटेड, इट इज़ फोटोपीरियोडिज्म। Many plants are affected in significant way by the length of the day period of illumination. ठीक है, इसका मतलब ये है कि कई प्लांट्स जो होते हैं, जो डे लेंथ होती है डे की, उस पर डिपेंडेंट होते हैं, और उससे ही वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड रहते हैं। और इस लेंथ को जो होता है, जो है डे लेंथ है, उसको हम फिर फोटोपीरियोडिज्म कहते हैं, या फोटोपीरियोडिज्म has this effect of light is called explains why long day garden plants which are grown the difference in photoperiodic response between varieties may be the sole reason for success or failure of crop at a particular latitude. अब किसी प्लांट को ज़्यादा लंबे टाइम तक लाइट चाहिए, डे लेंथ चाहिए, और किसी को कम चाहिए, तो फोटो पीरियोडिज्म जो है उनकी जो लेंथ होती है वो अलग अलग होती है हर प्लांट के लिए। इसीलिए जो फोटो पीरियोडिक रेस्पॉन्सेज जो होते हैं हर प्लांट के अलग अलग होते हैं। इसलिए कई बार क्या होता है, कई वैरायटीज़ होती हैं उसमें क्रॉप्स में नहीं हो पाता है, उनका फेलियर हो जाता है क्रॉप का, क्योंकि वो पर्टिकुलर लैटीट्यूड पे होते हैं और उनका जो फोटो पीरियोडिक पीरियड होता है वो पर्टिकुलर नहीं होता है। और इन एवरग्रीन, फॉर एग्जांपल इन एवरग्रीन वुडी प्लांट्स द सेसेशन ऑफ ग्रोथ एंड सब्सिक्वेंट हार्डनिंग अकर इन रिस्पॉन्स टू लेंथ ऑफ डे। वुडी प्लांट्स जो हैं उनका सेसेशन ऑफ ग्रोथ और उनकी सब्सिक्वेंट हार्डनिंग जो होती है वो भी डिपेंड करती है लेंथ ऑफ द डे पे या फोटो पीरियोडिज्म पे। और उसके लिए जो बेस्ट मेथड है वो है कॉमर्शियल ग्रीन हाउसेस विच मेक यूज़ ऑफ सप्लीमेंट्री लाइटिंग एंड कंट्रोल्ड पीरियड ऑफ एल्यूमिनेशन। वो क्या करती हैं, ग्रीन हाउस अपन सब जानते हैं, उसमें हम कंट्रोल्ड एल्यूमिनेशन करते हैं और सप्लीमेंट्री लाइटिंग देते हैं टू ब्रिंग क्रॉप्स इनटू फ्लावर्स फॉर स्पेशल डेज। उनको फ्लावरिंग आने चाहिए, क्रॉप्स में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो जाए, और प्रोड्यूस सो दैट दे कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम वेजिटेटिव ग्रोथ। और यही कारण है कि हम कई प्लांट्स को हम लाइट की वजह से ग्रीन हाउस में रखते हैं।
फोटो पीरियडिज्म जो है इट इज़ कैरेक्टराइज बाय ग्रेट इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, की बहुत इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है. इट एक्सप्लेन्स वाई मैनी प्लांट्स इन द ट्रॉपिक्स where the light period is almost constantly 12 hours flowers throughout the year. Then it should not be assumed that the plant distribution is primarily determined by the length of the day. Photoperiodism is just another factor, ये लाइट का भी फैक्टर है विच में ऑपरेट विथ टेम्परेचर. ये जो है फोटोपीरियडिज्म जो है वो भी जो है इट इज़ ऑपरेटेड विथ टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड लाइट टू डिटरमाइन द रेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज़. और इसी के ऊपर स्पीशीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो डिपेंड करता है.